नमस्कार प्रिय मित्रों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक गहरा सा प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा क्या है इस मनुष्य जीवन में कि देवता भी इसे पाने के लिए लालायित रहते हैं? सुनकर लगता है ना कि जिन देवताओं के पास अमृत है, अप्सराएं हैं, दिव्य विमान हैं, अत्यंत सुख और ऐश्वर्य हैं, अनंत आयु है, फिर भी वो तरसते हैं हमारे जैसे मनुष्य जन्म पाने के लिए। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह हिंदू दर्शन, पुराणों, भगवत गीता और संतों की वाणी में बार बार दोहराई गई सत्य बात है। तो चलिए इसे ही आज हम सरल और शास्त्रीय दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि कुल 84 लाख योनियां हैं। इनमें से अधिकांश भोग योनि या दुख योनि हैं, जहाँ केवल पिछले कर्मों का फल भोगा जाता है, नया कर्म नहीं बनता। पशु, कीट, पक्षी, जलचर आदि सब इसी योनि के उदाहरण हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों का मिश्रण है, अर्थात मनुष्य कर्म भी करता है और भोग भी भोगता है। यहाँ दुख भी है, सुख भी है, और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य के लिए विवेक, साधना और मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। जहाँ तक देव योनि की बात करें तो यह तो शुद्ध भोग योनि है, केवल पिछले पुण्य का भोग। देव योनि में नया कर्म बहुत कम या न के बराबर होता है। अब सवाल यह है कि जब देव योनि में इतना सुख है तो वे क्यों मनुष्य जन्म में आना चाहते हैं? तो इसका पहला मुख्य कारण है, देव योनि भोग की है, कर्म की नहीं। देवता स्वर्ग में रहते हैं, वहां कोई भूख प्यास नहीं, कोई राग नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, अनंत सुख। लेकिन यह सुख पिछले पुण्य का फल होता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है और खर्च करने के लिए उसी जमा पैसे में से थोड़ा थोड़ा निकालते रहता है, और कुछ ही महीने या साल में बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है। तो देवताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारा भगवद गीता बोलती है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। अर्थात वे विशाल स्वर्गलोक में दिव्य भोग भोगते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। देवता नया पुण्य कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वहां कर्म करने का अवसर नहीं मिलता। वे केवल भोगते हैं। भोगते भोगते उनका जब पुण्य का भंडार खत्म हो जाता है तो वे भी पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। मतलब उनकी स्थिति भी स्थिर नहीं है। तो मनुष्य जन्म चाहने का जो दूसरा मुख्य कारण है वह है कि केवल मनुष्य योनि में ही मुक्ति संभव है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या चाहिए? विवेक चाहिए, मतलब अच्छे बुरे की समझ। वैराग्य चाहिए, मतलब सांसारिक भोगों से विरक्ति। साधना चाहिए, मतलब भक्ति, ज्ञान, ध्यान, नाम जप, समर्पण इत्यादि। और ये सब देव योनि में नहीं हो पाते, क्योंकि सुख इतना अधिक होता है कि वहां वैराग्य नहीं जागता है। वहां दुख बिल्कुल नहीं है। कुछ कमी की भावना तो वहां बिल्कुल होती ही नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ है। समय तो केवल भोग में बीतता है, साधना का मन नहीं बनता वहां। मनुष्य योनि में दुख आता है, वैराग्य जागता है, सुख मिलता है, आशा बनी रहती है, विवेक कार्य करता है, मतलब सही गलत चुन सकते हैं। अर्थात यहाँ पर स्वयं का प्रयास संभव है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण आदि में स्पष्ट है कि मनुष्य योनि ही मोक्ष का द्वार है। देव योनि भी भोग योनि है, मुक्ति योनि नहीं। मोक्ष के लिए आवश्यक है तीव्र वैराग्य और साधना।
जो कि मनुष्य में ही वो संभव है। तो मनुष्य जन्म चाहने का जो तीसरा मुख्य कारण है वह है दुर्लभता का सिद्धांत। अनेक संतों के वाणी में बार बार आता है कि मनुष्य शरीर बड़ा भाग से मिलता है। देवता भी इसे दुर्लभ मानते हैं। देवता सोचते हैं काश हमें वह शरीर मिले जहां हम सच्ची भक्ति कर सकें, नाम जप सकें और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकें। श्रीमद् भागवत कहता है लब्धवात् सुदुर्लभम इदम मानव जन्म, अर्थात यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन संतुलन में है। देवता अत्यधिक सुख में है, पशु अत्यधिक अज्ञान में, पर मनुष्य सुख भी अनुभव करता है, दुख भी अनुभव करता है। देवता सुख में डूबे हैं, उन्हें वैराग्य कठिन है। पशु अज्ञान में हैं, उसे आत्मचिंतन कठिन है। परंतु मनुष्य के पास दोनों का अनुभव है और यही उसे मोक्ष का अधिकारी बनाता है। कहते हैं मनुष्य देवता से भी ऊंचा है। हमारे पुराणों में बार बार यह वर्णन आता है कि जब कोई मनुष्य कठोर तप करता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इस कथा से यह साबित होता है कि मनुष्य की साधना देवताओं की स्थिति को भी पार कर सकती है। विश्वामित्र मनुष्य थे, बाद में ब्रह्म ऋषि बने। नारद भी पूर्व जन्म में साधक थे, मतलब पहले वे एक साधारण मानव थे, परंतु भक्ति, सेवा और साधना के कारण अगले जन्म में देवर्षि बन गए। इसका अर्थ है मनुष्य सीमित नहीं है, उसमें ब्रह्मत्व तक पहुंचने की क्षमता है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी अमूल्य योनि है जिसमें नर नारायण हो सकता है। देव भी तरसे जिस जन्म को वह मानव तन पाया है। क्षण भंगुर सी इस देह में अनंत सत्य समाया है। दुख सुख संग चलते यहाँ जीवन देता ज्ञान। मैं कौन हूँ की खोज में मिलता परम स्थान। स्वर्ग सुखों की छाव मिले पर मुक्ति वहाँ न होती है। धरती पर ही जागे चेतन आत्म ज्योति जो सोती है। देव भी जिस क्षण को तरसे वह आज हमारे पास है। मानव जन्म सूरों की वीणा जिसमें ब्रह्म का वास है। तो दोस्तों, देवता के पास सुख है पर मुक्ति का रास्ता नहीं है। हमारे पास सुख कम हो सकता है, दुख आता है, लेकिन मुक्ति का पूरा रास्ता खुला हुआ है। हम देवता बनने के लिए नहीं जन्मे हैं, हम ब्रह्म को जानने और पाने के लिए जन्मे हैं। यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार के लिए है। देवता जिस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं वह अवसर हमें मिला हुआ है। अब प्रश्न यह है, क्या हम इस जीवन को केवल सांसारिक दौड़ में व्यतीत करें या इसे मोक्ष का मार्ग भी बनाएं? जीवन दुर्लभ है, समय सीमित है, लक्ष्य अनंत है। तो आइए हम संकल्प लें, इस मानव जन्म को सार्थक बनाएंगे। ज्ञान, भक्ति और साधना से अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। यही मानव जन्म की महिमा है और यही कारण है कि देवता भी इसे पाने के लिए ललायित रहते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज के इस दिव्य संदेश को यहीं पर मैं विराम देता हूं। अगली बार फिर से मैं एक ऐसे ही विषय के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।